हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 8:30, पर मैं उठी हूँ 6 बजे से ही। मुझे लड्डू का टिफ़िन सेट करना था। रात में ही उसका कॉपी किताब बैग सबको सेट कर दिया था। टिफ़िन धुल दिया था, बॉटल में पानी भर के फ्रिज में रख दिया था। रात में ही उसने बोला था कि मुझे इडली चाहिए टिफ़िन में, तो मैं उसी के लिए सारी तैयारी करके रात में सोई थी। पर जब सो के उठी तो हस्बैंड ने बोला कि लड्डू का छुट्टी 2 दिन फिर बढ़ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ हफ्ते 10 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, तो इसीलिए 2 दिन का छुट्टी फिर बढ़ गया। वैसे तो 4 दिन का छुट्टी हुआ था, फिर संडे सैटरडे पड़ गया था, पर 2 दिन का और बढ़ा दिए बारिश की वजह से। तो भिगोई थी मूंग का दाल चावल और इडली बनाने के लिए लड्डू के लिए, क्योंकि हमारा इडली स्टैंड नया मैंने प्लेट ऑर्डर किया था लड्डू के लिए, और टिफ़िन के लिए छोटे साइज़ का ही ऑर्डर किया था। इसमें एक सेट है थोड़ा पिज़्ज़ा आकार का जो होता है त्रिकोण, और एक है गोल वाला इडली जो बनता है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा उनका मन कर रहा था जब से प्लेट आया कि इडली खाओ। तो मैंने सोचा चलो आज स्कूल के लंच बॉक्स में वही देते हैं, पर छुट्टी हो गया तो जो भिगोई थी दाल चावल सोचा आज का नाश्ता उसी से ही बना देते। वैसे छुट्टी तो आज हो गया, क्योंकि रोज़ इसी टाइम बहुत ही तेज़ बारिश आजकल हो रही है, पर आज छुट्टी हो गया। पर आज सुबह थोड़ी थोड़ी सी बदली थी और रात में भी बारिश हुई थी, पर जब स्कूल का टाइम हुआ तो धूप निकल गया था। और यहाँ पे लड्डू भी सो के उठ गए हैं और देखने आए हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं किचन में। तो मैं पहले सोची कि नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे 9 बजे निकलेंगे अपने ऑफिस के लिए, उनका बहुत ज़रूरी कुछ मीटिंग था। तो अगर मैं नहाऊंगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाए, क्योंकि आज मुझे अपने घर को पूरा डीप क्लीनिंग सफाई करनी है। काफ़ी दिन हो गया था, अच्छे से झाड़ू पोछा चादर वगैरह चेंज करना, सोफ़ा कवर धुलना साफ़ करना चेंज करना, बहुत सारा काम ये सब नहीं की थी। तो सोचा आज कर लेती हूँ, कल हो सकता है घर पे कुछ मेहमान भी आने वाले हैं, तो इसलिए आज मुझे बहुत सारे काम थे। कुछ राशन के सामान भी आए थे जिन्हें डब्बे में मुझे भरना है, तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा आज मैं सारा काम अपना निपटा लेती हूँ फटाफट, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। तो इसीलिए पहले मैं नाश्ता बना दे रही हूँ, जिससे हस्बैंड नाश्ता करके वो ऑफिस चले जाए। वैसे वो नहा धो के माता रानी का पूजा कर लेते हैं, तो माता रानी का धूप बत्ती हो जाता है, तो मैं आराम से अपना नहाना धोना करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इडली बना रही हूँ। इडली स्टैंड से भी ज़्यादा अच्छा मेरा इसमें इडली बन रहा है, आप सब देख सकते हैं। जानबूझ के मैंने प्लेट ही ऑर्डर किया था, पूरा सेट नहीं मंगाया, क्योंकि कढ़ाई मेरे पास बहुत सारे हैं अलग अलग, नॉन स्टिक है, एलुमिनियम है, लोहे वाला है, तो इसलिए प्लेट सिर्फ मंगाया। प्लेट में आप सब देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से मेरा जो इडली है बनके गर्मा गर्म तैयार हो गया। और हस्बैंड का नाश्ता मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पे अब बहुत ही सॉफ्ट इडली बनी हुई है। साथ में मैंने धनिया पत्ती टमाटर की चटनी पीसी थी तीखी वाली, और साथ में सेजवान चटनी भी निकाली हुई थी। तो हस्बैंड मेरे रेडी हो रहे थे और बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं खा पाऊँगा, मैं निकलूँगा फटाफट पहन के। टाइम हो जाता है उनका, वो सुबह से ही मीटिंग उनका शुरू हो जाता है। सो के जैसे उठेंगे उनका मीटिंग चलते चलते नहाना धोना एकदम पूरा परेशान ही, मैं तो खुद परेशान हो जाती हूँ वो मीटिंग करते करते। कभी कभी ऐसा होता है बाथरूम में मोबाइल रख के ही बेचारे नहाते धोते हैं, उनका शुरू हो जाता है सुबह से ही मीटिंग। तो खाने पीने में अक्सर ये होता है कि मैं बना के रेडी तो रखती हूँ, पर उनके पास टाइम नहीं रहता है कि वो खा के जाएँ, तो इसलिए मैं उनको बिना नाश्ता कराए नहीं जाने देती। वो तैयार होते रहते इस कमरे से उस कमरे तक, और मैं पीछे पीछे उनको खिलाती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने लड्डू का अलमारी भी पूरी अच्छे से सेट कर दिया। 4-5 दिनों से ड्रायर करके पंखे के नीचे उनके कुछ कपड़े सुखाए हुए थे, तो वो सब फोल्ड करके रख दिया। उनका अलमारी थोड़ा सा बिखर गया था, एक कपड़े ढूंढने के चक्कर में कई सारे कपड़े वो उलट देते हैं अक्सर, तो हफ्ता 10 दिन पर उनका अलमारी अच्छे से सेट कर देती हूँ, तो फिर हफ्ता 10 दिन तक चल जाता है। फिर यहाँ पे कुछ राशन का सामान आया था, तो बारिश का मौसम है, सबको डिब्बे में स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो नमी आ जाती है चीज़ों में, ऊपर से चींटी और कीड़े भी उसमें घुसने लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले किचन का भी सारा डब्बा जो है अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे किचन का भी जितना भी सामान था सेट कर दिया। फिर मैंने बहुत ही अच्छे से रगड़ रगड़ के बैठ के पोछा लगाया। उसका ब्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि ब्लॉग के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा मुझे लेट हो जा रहा था, 12 बज गया था। पोछा अच्छे से लगा दिया, सारा बेडशीट उतार के
धुल दिया। ये मेरा तीसरा चक्कर है जो कपड़ा मैंने मशीन में डाला, वो तीसरा चक्कर धुल रही हूँ। बारिश तो फिर से शुरू हो गई है, पर मैंने कपड़े धुल दिए हैं, सूखेगा ही ऐसे ही ड्राई कर के। उसके बाद लड्डू को नहलाया, अपने डॉगी को नहलाया। आज मैं सुबह से जब से उठी हूँ फ्रेंड्स, तब से इतना काम कर रही हूँ। काम कर करके ऐसा लग रहा था मुझे तो एक आध बजे चक्कर आ जाएगा, क्योंकि बारिश के साथ साथ आज उमस भी बहुत ज़्यादा हो रहा। और इधर देखिए दूध वाले भैया दूध दे के गए, तो मेरा जो दूध है जैसे ही गैस पे रखा फट गया। तो फट गया था तो मैंने सोचा फट ही गया तो इसका कुछ कर लेते हैं। तो मैंने उसमें थोड़ा सा पनीर का पानी डाल दिया था, उसको पनीर बना लेंगे, क्योंकि भैंस का दूध है। तो फटने के बाद अच्छा सा पनीर बन जाता है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है, टेस्टी पनीर बन के तैयार होता है। फिर मुझे बहुत ही तेज़ भूख लग गई थी, टाइम भी हो गया था, 1:30 बज गए थे। तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ। बच्चे का मन था आलू गोभी की सब्ज़ी खाने की, पर आलू गोभी की सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम लगता। उसे बहुत ही अच्छे से मैं बनाती हूँ, पीस के छान के, और गोभी को भी बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं उसको नहीं बनाई। मैंने सोचा कि मैं फटाफट इजी बनने वाला कोई सब्ज़ी बनाती हूँ, मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग गया था। फिर मैंने यहाँ पे एक तरफ रख दिया, चावल रख दिया होने के लिए, दूसरी तरफ मैं आलू सोयाबीन की जूस वाली मैंने सोचा सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि इडली और चटनी बनाई थी, वो भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने नाश्ता किया, थोड़ा बहुत चटनी भी तीखी वाली बच गई थी, तो इसीलिए सोचा कि उसी को ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना दूंगी। और चावल दोपहर हो ही गया है, तो खाने में आज यही खाते हैं। थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, तो ये खाना मुझे बहुत आसान लगता है बनाना, सब्ज़ी चावल। तो फटाफट मैं यहाँ पे अपना सब्ज़ी चावल भी बना रही हूँ। और आज कभी धूप हो रहा है, कभी बहुत तेज़ अचानक से बारिश हो रही है, धूप छाँव होकर बारिश हो रही है। कपड़े कई चक्कर मैंने बालकनी में डाले और उतारे, जैसे ही डाल के आती हूँ धूप दिखता है, थोड़ी देर बाद अचानक से बारिश शुरू हो जाती, फिर अंदर करो, फिर थोड़ी सी धूप निकल जाती। इसी वजह से आज का दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी के साथ शुरू हुआ, बहुत ही ज़्यादा आज उमस है। यहाँ पे मेरे बच्चे को आप सब देख सकते हैं, ब्लेजर पहन के घूम रहे। मैंने अलमारी इनका सेट किया तो इनको इनका ब्लेजर दिख गया। तो वैसे ठंडा मौसम तो है, उतनी गर्मी तो नहीं है, पर आज बहुत गर्मी थी। ब्लेजर पहन के सुबह से घूम रहे। इधर जो पनीर है बन के रेडी हो गया था। बच्चे ने मेरा किनारे किनारे से पनीर जो है थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के खा लो, उसको पनीर बहुत पसंद है। फिर शाम का टाइम हो गया, इनको होमवर्क के लिए बोला बैठ जाओ, होमवर्क तुम्हारा करवाते हैं। इधर मेरी डॉगी भी नहा धो के आज एकदम से चमक रही। पीछे वाला रूम भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, बस कुछ और आज के जो कपड़े हैं डाले हुए ऐसे ही पंखा के नीचे सूख जाएगा, शाम तक फोल्ड करूँ। और ये है प्लास्टिक वाला एक चादर जो कि मैंने ऑनलाइन इसको मंगाया, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे इसकी क्वालिटी रिसीव हुई है, बहुत ही अच्छी है। ज़्यादा दाम भी इसमें नहीं लगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के साथ मुझे ये वाला चादर मिल गया है। और मुझे ये चादर सिर्फ और सिर्फ 300 कुछ रुपए का मिला है। और इसकी क्वालिटी बहुत मोटे कपड़े का, कॉटन का है। और चारों तरफ इसके लास्टिक भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और इसके साथ मुझे 2 तकिया का कवर भी मिला हुआ है। तो मैं इसको अभी थोड़ी देर बाद, आगे वाले रूम में भी चादर नहीं डाली थी तो सोचा अभी बिछा दूँगी। और ये 4 तकिया कवर भी अलग से मैंने ऑर्डर करके मंगाया था, क्योंकि मेरे यहाँ तकिया बहुत ज़्यादा है, तो चादर के साथ 2 ही रहता है, तो और चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने अलग से 4 और मंगा लिया। तो ये चादर लेके मैं इस कमरे में आ गई, उस कमरे में मैं चलती हूँ, चादर को बिछा के सेट करूँगी। और आप लोग से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, आपका दिन